हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो एक जजमेंट आया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू। कल ही ये जजमेंट आया है। तो इंडिया ने इसको बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। अब सवाल उठता है कि जजमेंट है क्या भाई? तो ये जजमेंट ये आया है कि इंडिया ने चेनाब और झेलम रिवर पर अपना डैम प्रोजेक्ट बना रहे थे। ठीक है, किशन गंगा और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे थे, जम्मू कश्मीर में है। ये किशन गंगा जो है, ये चेनाब चेनाब है, झेलम झेलम सॉरी, झेलम रिवर पर है ये। और ये चेनाब रिवर पर है अटल। तो ये बन रहा था। तो पाकिस्तान ने समस्या जताया है कि वो पानी को स्टोर कर रहे हैं और पानी को ज्यादा ले लेते हैं और हमारी तरफ पानी बहुत कम आ पा रहा है। तो उन्होंने वो केस कर दिया और कोर्ट ऑफ अटेंशन ने बोला कि ये सही नहीं है। तो इंडिया ने बोला कि तुम मेरे को सिखाओगे कि मेरा पानी है, तुम मेरे को सिखाओगे। तो रिजेक्ट कर दिया बुरी तरह से। अब इंडिया जिद्दी क्यों है? जिद्दी तो देखे है ना, कि हम उनको, मेरा पानी है, हम उनको पानी देते हैं और वो बदले में वो क्या देते हैं मेरे को? खून। तो वही कहे ना कि पानी और खून का रिश्ता एक, पानी, मैं पानी दूं और तुम मुझे खून दोगे, तो पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता है। वाटर एंड ब्लड नॉट रनिंग सेम टाइम। तो ये बताया गया। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसका डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बहुत अच्छा पीडीएफ तैयार किया है आपके लिए ही। तो ये देखेंगे। ठीक है। इंडिया रिजेक्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूलिंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। रिजेक्ट कर दिया भाई। ठीक है। अब जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, तभी तो पता चल पाएगा ना कुछ है। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था ना, तभी से हम लोग तभी से हम लोग एकदम गुस्सा आ गए थे कि इंडस वाटर ट्रीटी का जितना भी कोई भी जजमेंट आएगा उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। तब तक नहीं मानेंगे जब तक पाकिस्तान सुधर ना जाए। भाई हम लोग पानी दे रहे हैं, हम लोग उनके साथ विनम्रता का भाव कर रहे हैं, और वो आतंकवादी गतिविधियां कराएगा, ये कहाँ तक सही है? हैं? इसीलिए चलिए बैकग्राउंड पूरा चेक करेंगे इसका, कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, कहाँ से पानी ओरिजिन होता है, कहाँ जाता है। तो आपको पूरा पता चल जाएगा इसमें। तो बैकग्राउंड देखा जाता है कि इंडस ट्रीटी जो है, वो दो कंट्री के बीच में साइन होता है, नॉन एज इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुआ था। और इसको जब भी दो पार्टी के बीच में साइन होता है ना, तो एक मीडिएटर होता है, जो मतलब साक्षी होता है कि नहीं ये दोनों साइन किए हैं। क्योंकि अगर अगर आपस में लड़कर भूल गए तो ये होता है ना, तो वर्ल्ड बैंक आया था दोनों को मेडिएशन कराने के लिए, साइन करवाने के लिए। तो नेगोशिएशन हुआ था लगभग आज से लास्ट नियरली 9 इयर्स। नेगोशिएशन कब हुआ? इस पर पहले बातचीत किया चला था, 9 साल तक बातचीत चलकर फिर अंत में इस पर साइन हुआ था कि ट्रीटी एक बना था, इंडस वाटर ट्रीटी। उस इंडस वाटर ट्रीटी में क्या है भाई, देखिए। इंडिया से 6 रिवर ओरिजिन होते हैं। इंडिया, इंडस, झेलम, चेनब, रवि, बीस, सतलज। ठीक है, 6 रिवर ओरिजिन होंगे, जम्मू कश्मीर होते हुए जाते हैं। तो मेन था कि सबको ओरिजिन तो इंडिया से होता है, ठीक है, लेकिन एंडिंग जो है, एंडिंग आधा पाकिस्तान में जाएगा, आधा इंडिया में आएगा। तो वही है कि ईस्ट टू इंडिया, वेस्ट टू पाकिस्तान। मतलब वेस्ट में जितने भी रिवर फ्लो करेंगे वो पाकिस्तान यूज करेगा उसका। जैसे इंदस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया। इस पर एक आप मैप देख लीजिएगा, मैप शो नहीं हो रहा, तो मैप देखेंगे ना, तो इंदस, झेलम, चेनाब जो है ना, वो वेस्टर्न साइड फ्लो करता है, वेस्टर्न साइड फ्लो करता है। ठीक है, नॉन एज वेस्टर्न रिवर कहा जाता है। तो इंडिया से तो आता है, लेकिन अधिकतर पानी है ना, पाकिस्तान में चला जाता है, क्योंकि लार्ज फ्लो और बल्कि अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करता है। कौन? ये सब रिवर, बहुत ज्यादा। और ईस्टर्न रिवर रवि, बीस, सतलज है, जो इंडिया के मतलब पंजाब, हरियाणा और आपका इधर राजस्थान, इधर इधर ही मतलब पानी फ्लो करता है ईस्टर्न रिवर पे। वाटर शेयरिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान रिसीव नियरली 80% ऑफ वाटर और इंडिया रिसीव ओनली 20% ऑफ वाटर। क्यों? जब भी हम देखते हैं ना इसको, तो एक इनजस्टिस फील होता है अपने अंदर कि भाई पानी मेरा है, मेरे घर से पानी रिलीज हो रहा है, और पाकिस्तान 80% वाटर यूज करेगा और इंडिया 20% यूज करेगा। कहाँ कहाँ सही है भाई ये? हम्म? और उसमें जब एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे और अयूब खान थे। तो सवाल जवाहरलाल नेहरू पर उठाया जाता है, देखते पॉलिटिक्स में, कि जवाहरलाल नेहरू नहीं रहते ना, तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी होने ही नहीं देते, हम अपने कंट्रोल में रखते हैं।
ऐसे ऐसे कुछ समस्या है। तो समझते हैं कि 80% कहने का मतलब क्या है। जैसे देखिए, मैंने बताया ना कि जो भी वाटर है ओरिजिन होते हैं वहां से, इंडिया से ओरिजिन होंगे, और इसका जो पानी है ना वो पाकिस्तान में फ्लो होता है, ठीक है। तो इसका एंडिंग देखिएगा ना, वेस्टर्न रिवर वाला, तो 80% अधिकतर पानी उधर ही मतलब एंडिंग हो रहा है पाकिस्तान की तरफ, इसलिए पानी बहुत ज्यादा उधर चला जाता है। तो बाकी जो ओरिजिन होता है ना पानी, वहां जहाँ जम्मू कश्मीर, तो वहां से वहां का पानी हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते, सिर्फ डैम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ज्यादा पानी को स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, पानी को स्टोर ही नहीं कर सकते, अगर स्टोर करेंगे तो फिर उन लोग चिल्लाने लगेगा। और इंडिया के जो पानी है, इंडिया के जो रिवर है रवि, बीस, सतलज, इससे सिर्फ 20% वाटर आता है, क्योंकि इस रिवर में उतना क्षमता नहीं है पानी को रखने के लिए। इस लेकिन वेस्टर्न रिवर में क्षमता है, बहुत ज्यादा पानी स्टोर करता है, इसीलिए 80% वाटर पाकिस्तान में जाता है और इंडिया में 20% वाटर जाता है। तो ये चीज समझने की जरूरत होती है। तो अब वेस्टर्न रिवर पर इंडिया क्या कर सकता है, मैं बताया कि हाइड्रो पावर को जनरेट कर सकता है, लेकिन उसका भी लिमिटेड होना चाहिए ना, कि बहुत बड़ा हाइड डैम बना लिया। एक बार ऐसे हुआ था, अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है इस डैम पर, पाकिस्तान यही कह रहा है कि प्रोजेक्ट का लिमिट बहुत हाई है, पानी बहुत ज्यादा स्टोर कर रहा है, हम लोग को पानी कम आ रहा है, ऐसी समस्या है। तो जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया कि ठीक है भाई, इसको लिमिट किया जाएगा, एक मेजरमेंट रखा है उन्होंने कि इससे बढ़कर डैम आप नहीं बना सकते हैं। तो यही सब डिस्प्यूट चल रही है। फिर और इंडिया इरिगेशन कर सकता है, नॉन कंजप्टिव, सिर्फ पानी थोड़ा सा पी सकता हो, थोड़ा सा इरिगेशन कर सकता हो, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा ट्रीटी में। करंट डिस्प्यूट अभी क्या चल रहा है, करंट डिस्प्यूट इसी को लेकर है कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और एटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है। झेलम, चेनाब, हाँ झेलम, फर्स्ट वाला है जो झेलम रिवर पर बन रहा है, और ये चेनाब रवि पर बन रहा है, चेनाब रिवर पर, और जो जम्मू कश्मीर से ओरिजिन होकर एंडिंग होता है पाकिस्तान में, झेलम और चेनाब, चेनाब जिसे बोलते हैं। तो पाकिस्तान ने अप्रोच कर दिया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चल गए, उन्होंने ऐसा शिकायत किया कि देखिए ना, कि इंडिया है ना हमारा पानी को यूज कर रहा है और पानी रोक लेता है, ऐसे ऐसा काम करता है, आपने ट्रीटी में बताया तो था कि ऐसा नहीं करेगा, तब पर भी कर लेता वो। तो इंडिया ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कुछ बोला होगा कि ऐसा ना करो सीओ, ऐसा मत करो, तो इंडिया ने रिजेक्ट किया कि नहीं, नहीं मानूंगा आपका जजमेंट। क्यों भाई, क्यों? आपका जो गठन ही सही से नहीं हुआ, नॉट प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड, आप न्यूट्रल हो ही नहीं, आप पाकिस्तान के कहने पर आप बने हो, आप अभी इतना तरह से ट्रेन नहीं हो कि न्यूट्रल जजमेंट दे सके हो आप, समझ रहे? तो हमारा जो उसको कहते हैं ना, गुस्सापन बढ़ गया है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, इतना गुस्सा बढ़ गया है कि हम इस पर बात नहीं करना चाहते हम। इन द जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, तो इंडिया मतलब जो ट्रीटी आने वाली थी, इस पर बातचीत बंद कर दिया था कि कोई जजमेंट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं होगा, पानी रोकेंगे, जब मन किया तो पानी इतना दे देंगे कि दहा के भर जाएगा उन लोग, इतना दे देंगे मेरी चीजें, ठीक है, हम पानी दें और बंदूक चलाएगा, कहां तक सही है भाई? थर्ड टायर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, इससे पहले अभी तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बताया ना, इससे पहले दो और पैनल थे, परमानेंट इन दिस कमीशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो सॉल्व डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था इन्हें, लेकिन इन दोनों से सॉल्व नहीं हो पाया, इसीलिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लाया गया है, समझ रहे? ये पहले दो सॉल्व करते थे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को हम लोग नहीं मान रहे हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन इंदस वाटर ट्रीटी के जगह पर कुछ और मुद्दा रहता तो समझते हैं, लेकिन और खास करके पाकिस्तान के साथ कोई भी एग्रीमेंट में समझौता करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू है, मेमना बनकर आएगा, इसे ऐसे कर दीजिए ना, कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, फिर लास्ट में शेर बनता है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, वाटर डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक रूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद करने की जरूरत है कि रिवर रवि, बीच, सतलज ईस्टर्न रिवर है, जहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तरफ फ्लो होता है, इंडिया 20% यूज करता है, और इन द झेलम चेन ऑफ पाकिस्तान ये 80% यूज करते हैं। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्लो चार्ट है। डिस्प्यूट एरिया, पहला था परमानेंट इंडस कमीशन, सेकंड था न्यूट्रल एक्सपर्ट,
थर्ड था कोट ऑफ हाइड्रेशन। तो नाउ थैंक यू सो मच। अगर कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। सिंपल टॉपिक था लेकिन इंटरेस्टिंग था। कमेंट करिए कोई प्रॉब्लम हो तो, और सब्सक्राइब भी करिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है ना, स्टार्टिंग किया हूँ।